हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं बीबीसी कॉम्पैक्टा का क्लासरूम असाइनमेंट 9 जो कि है अपसाइड डाउन ट्री। द बबूब ट्री। इसमें एक बबूब ट्री होती है जिसके बारे में ऑथर डिस्क्राइब करते हैं और हमें बताते हैं कि वो ट्री कैसी है एंड फर्दर बहुत सारी चीज़ें उस ट्री के बारे में बताते हैं और उस ट्री का मतलब कि ओरिजिन की स्टोरीज बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। The baboob tree, which is among the largest and longest living trees on earth, is also one of the most unusual and remarkable trees. A native of Africa, it has flourished for thousands of years in the arid savanna close to the equator. इसमें क्या बताया गया है, जो बबूब ट्री है वो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बड़े और सबसे ज्यादा चौड़े पेड़ों में से आती है। मतलब कि बहुत बड़ी है, वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल और रिमार्केबल है। मतलब कि कोई भी देखेगा तो उसको याद रहेगी बहुत सालों तक। बहुत अच्छी है वो। तो ये सब मतलब कि इसमें बताया गया है। तो अब इसमें है हमें द ट्री which can grow up to 30 meters in height arid has a very strange appearance. It has enormous thick bulbous trunk and stunned branches that looks like gnarled roots spreading wide. इसमें क्या बताया गया है कि उसके मतलब कि जो उसका बहुत ज्यादा मोटा तना है, मतलब कि बल्बस तना है, उसके अलावा बहुत उसके जो स्टैंड ब्रांचेस हैं, उसके अकड़ी हुई ब्रांचेस हैं, वो मतलब कि ऐसा लगता है जैसे तो कोई मरी हुई रूट्स बाहर आ रही हो, बहुत ज्यादा बाहर आ रही हो। सो ब्रांचेस आर बेयर for 9 months of year since the tree put out leaves only twice a year for a few weeks at a time when the rain comes to the plains. मतलब कि ब्रांचेस ज्यादातर जो होती है ना वो इसकी खाली रहती है, क्योंकि वो ट्री जो मतलब कि जो ब्रांचेस है वो खाली बेयर, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रांचेस आर बेयर फॉर 9 months ऑफ द ईयर सिंस द ट्री पुट्स आउट लीव्स ओनली ट्वाइस अ ईयर। मतलब कि वो दो बार ही सिर्फ लीव्स पुट करती है, इसी वजह से वहाँ उसकी ब्रांचेस ज्यादातर बेयर ही होती है, मतलब कि खाली होती है ज्यादातर उसकी ब्रांचेस। सो इधर क्या बताया जा गया है हमें कि फॉर ए फ्यू वीक्स एट ए टाइम व्हेन द रेन कम्स टू द प्लेन, मतलब कि जब रेन आती है वो तभी मतलब कि ये होता है, क्या कहते हैं इसको, लीव्स होती हैं। उसके अलावा उधर लीव्स नहीं होती है। सो यहाँ पे मतलब कि यही चीज बताई गई है हमें। Thus the bulbous tree for most of the time looks as if it has been pulled out of the ground and stuffed back in the upside down। मतलब कि जो उसकी ब्रांचेस होती है ना वो रूट्स जैसे लगती हैं। तो इसमें ऑथर क्या बताना चाह रहे हैं, जो राइटर है, कि जो इसकी ब्रांचेस हैं, क्योंकि हर टाइम ऐसे ही मतलब कि बेयर ही रहती है उसकी ब्रांचेस, ट्री, स्टेम, सब कुछ उसका बेयर रहता है। तो कभी कभार तो ऐसा लगता है जैसे तो उसको किसी ने उखाड़ के और उल्टा लगा दिया हो। तो ये चीज बताई गई है यहाँ पे। The tree's unusual appearance has given rise to many interesting folk tales about its origins. African Bushmen have a legend that tells of the god Thurra, who took a dislike to the baboob growing in his garden. He tossed it over the wall of paradise to earth below. Although it landed up upside down, it continued to grow. मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस ट्री के इतने अनयूजुअल अपीयरेंस से बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को राइज मिला है। सो इस वजह से मतलब कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि वो जो है एक स्टोरी बताते हैं जो कि अफ्रीकन बुशमैन ने सुनाई थी उनको। सो वो क्या होते हैं, गॉड थुर्रा होते हैं, जो इस पेड़ को पसंद नहीं करते, उनके गार्डन में उग रहा होता है ये। तो वो क्या करते हैं, वो इस पेड़ को उखाड़ते हैं और पैराडाइज मतलब कि हेवन, जन्नत की दीवारों के पार फेंक देते हैं अर्थ पे। तो उधर क्या होता है, वो भले ही उधर उल्टा लैंड किया होता है मगर वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ये कहानी थी एक कहानी। उसके अलावा बहुत सारी कहानियां भी हैं। There are only 3 months of rain in a year, so the baboo spread its roots wide and collect as much rainwater as it can. Then it stores the water in its bark and lower trunk for use during the dry months। यहाँ पे क्या बताया गया है कि
जो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए वहां पे बारिश होती है एक साल में, तो बबूब जितनी ज्यादा दूर उसकी ब्रांचेस जा सकते होते हैं ना, जो रूट्स, वो उतनी ज्यादा दूर उन रूट्स को ले जाता है, ताकि वो जितना हो सके उस उतना ज्यादा वो कलेक्ट कर पाए पानी, ताकि और उसको मतलब कि अपने ट्रंक में स्टोर कर लेता है, और मतलब कि उसको अपने लोअर ट्रंक में स्टोर कर लेता है, ताकि वो बहुत ज्यादा दिनों तक काम आए। बुशमैन एंड इवन एलिफेंट्स wandering through the desert extract water from the pulpy fiber when there is drought। जो बुशमैन मतलब कि वहां की रहने वाली अफ्रीकन प्रजाति, और इवन एलिफेंट, जो एलिफेंट्स वहां से गुजर रहे होते हैं, वे क्या करते हैं, उस बल्बस ट्री का जो ट्रंक होता है उसकी छाल को निकालते हैं, उसमें से पानी ले लेते हैं, क्योंकि वो पानी सोख करके रख लेता है अगर कभी ड्राउट की फॉर्म, जब जब कभी ऐसी संभावनाएं होती है कि हाँ भाई कि ड्राउट आ जाएगा, तो उस समय वे ऐसा करते हैं। सो यहाँ पे ये था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, द लीव्स ऑफ द ट्री outstretched resemble an outstretched hand with open fingers. Its large flowers are white and bell-shaped and open only at night. The tree produces an edible ground-like flower called monkey bread, which is a favorite with baboons. The fruit has the highest concentration of vitamin C of any plant. जो यहाँ पे क्या होता है, जो इसकी लीव्स होती हैं इस ट्री की, वो रिजेंबल करते हैं आउट स्ट्रेच्ड हैंड विद ओपन फिंगर, मतलब क्यों, जैसे कोई अपना हाथ खोल लेता है तो उसकी तरह वो रिजेंबल करती है। तो और जो उसके लार्ज फ्लावर्स होते हैं वो व्हाइट और बेल शेप्ड होते हैं, और वे सिर्फ रात को खुलते हैं, और वो एक ऐसा खाया जाने वाला एक ग्राउंड, मतलब कि एक नट टाइप का एक फ्रूट ग्रो करता है, जिसको मंकी ब्रेड कहते हैं, जो कि फेवरेट बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि बबून्स के साथ। मैंने तो कभी खाया नहीं है। दिस फ्रूट हैज द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ विटामिन सी ऑफ एनी प्लांट्स। इसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी है, किसी प्लांट के अंदर इतना विटामिन सी नहीं है, ऑथर कहते हैं ये बात। The baboob is a friendly, nutritious tree and creates its own ecosystem as it supports the life of countless creatures from the largest। यहाँ पे मतलब कि क्या बताया गया है कि वो एक अलग सी अपना इकोसिस्टम बना लेते हैं, क्योंकि उन वो मतलब कि लाइफ सपोर्ट करता है लार्ज बहुत ज्यादा बंदों की, तो इसलिए उनका एक खुद का ही इकोसिस्टम होता है। सो as it supports the life of countless creatures from the largest of mammals to with thousands of tiny creatures scurrying in and out of the numerous crevices। मतलब कि यहाँ पे क्या बताया गया है, वो जो होता है वो एक अपना खुद का इकोसिस्टम बना लेता है। सो उसमें वो क्या, उसके उधर बहुत सारे छोटे छोटे जानवर, बहुत सारे बड़े बड़े छोटे मोटे जितने भी टाइप के जानवर होते हैं उधर रह रहे होते हैं। सो उधर क्या होता है, बबूब कई बार यहाँ पे बताया गया है कि वो कई बार 3000 years तक भी जीवित रहते हैं। There are trees alive today that were growing when the Roman Empire ruled Europe। मतलब कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि बहुत सारे ट्रीज आज के दिन भी जिंदा है, जो कि तब भी ग्रो कर रहे थे जब रोमन्स ने यूरोप को रूल किया था, जो कि बहुत करोड़ों साल पहले की बात है। मतलब करोड़ों साल तो नहीं, हजारों, मतलब आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। Baboobs are very difficult to kill. Even when burnt, they will form new bark and keep on growing। मतलब कि वे मरते ही नहीं है। सिंपल भाषा में कहते हैं मरते ही नहीं है। पेड़ की ब्रांच काट दोगे, ब्रांच ग्रो करने लग जाए, कुछ भी कर लो उसके साथ, वो मरेगा नहीं, बस ये बात है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि बबूब्स आर इवन व्हेन बर्न, मतलब कि when they do die they simply rot from the inside and suddenly collapse leaving only a heap of fibers। These majestic trees are reversed by the people who live with them। In Africa old baboobs are given names and each name begin with the word mother। For in the tough savanna grasslands the great baboob is the mother of life, symbolizing endurance, conservation, creativity and इंजुलिटी। मतलब कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो बहुत सारे अफ्रीका में बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इसको नाम दे देते हैं, मदर से शुरू होता है नाम, क्योंकि एक वहाँ की मतलब कि जाति के लिए एक बहुत ज्यादा एक मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती थी उधर। क्रिएटिविटी उनकी, कंजर्वेशन का, इंजीनिटी का, एंड्योरेंस का, इन सब का सिंबल है वो एक चीज, मतलब कि मदर ऑफ लाइफ कहा जाता था उधर
और यहाँ पे क्या बताया गया है, जब ये मेजेस्टिक ट्रीज कहा जाता है इनको, और ये मतलब कि जब मरते थे ना तो अंदर से गल जाते थे, और फिर उसके बाद गलने के बाद वो एकदम से कोलैप्स हो जाते थे, बहुत सारा फाइबर छोड़ के पीछे। सो यही था। अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम। ये लिखी थी शांतिनी गोविंदन द हिंदू मॉडिफाइड। अभी इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन वन है, ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स ईच। व्हाई इज द बबूब कॉल्ड एन अपसाइड डाउन ट्री? इन सब के मतलब कि इन सब के आंसर्स बहुत ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा मतलब कि आसान है। मैं आपको इन सब के आंसर बताता हूँ। फर्स्ट का आंसर जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, मार्क कर लीजिएगा। जैसे 9.1 ए मैंने लिख रखा है यहाँ पे, द ब्रांचेस से लेकर यहाँ तक द प्लेन्स तक, ठीक है। और उसके अलावा फिर अगर हम थोड़ा और नीचे चलें, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर आर ओनली 3 months ऑफ रेन इन ईयर मंथ तक। आप देख सकते हैं ये आंसर को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इसके अंदर ही दिए गए हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आपको इसके अंदर ही मिलेंगे, पैराग्राफ के अंदर। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर आपको निकालने पड़ेंगे। जैसे इसका 9A का C का यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा डी का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ओके ओके गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 9.2 की ओर। द वर्ड ग्रनाड एज यूज्ड इन पैराग्राफ 1 ऑफ द पैसेज मींस लॉन्ग एंड स्मूथ, टॉल एंड वाइड, बेयर एंड बोल्ड, ट्विस्टेड एंड रफ। क्या मीन करता है? मतलब कि ग्नार्ड मतलब कि ट्विस्टेड एंड रफ, मैंने आपको बताया था। फाइंड वर्ड इन पैराग्राफ 5। यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे एक्चुअली में 3 लिखा है, मगर वो गलत है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पैराग्राफ 5 ही है। पैराग्राफ 5 ऑफ द पैसेज दैट मींस द सेम एज वेरी ड्राई एंड विदाउट इनफ रेन। इसका होता है एंड्योरेंस, मतलब कि जो सिग्निफाई करते थे। द वर्ड स्करिंग एज यूज्ड इन द पैराग्राफ 5 ऑफ द पैसेज मींस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? स्करिंग मींस रनिंग क्विकली। Which word in the paragraph 5 of the passage can be replaced by the word strength या toughness? Tough। ये तो सिंपल सा था, सिंपल था कि नहीं था? तो अब ये पैराग्राफ में कुछ भी नहीं रहा बताने के लिए, पैराग्राफ खत्म। उम्मीद है आपको पैराग्राफ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो अब इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस।